अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल अहवाल हैं। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी की खुशियों में और गमों में मगन होंगे। यही एक ही तो ज़िंदगी मिली है, इसकी खुशियों में खुश और गमों में गमज़दा होना बनता है। माशाल्लाह से हम एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुए हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नए ट्रिप के साथ। और इस दफ़ा हमने ये प्लानिंग की थी कि हम स्कर्दू जाएंगे, लेकिन प्लानिंग थोड़ी सी चेंज हो गई क्योंकि हमारे एक दोस्त ने कहा कि हम मुझे शेवसर लेक देखनी है। तो हमने कहा सो बिस्मिल्लाह। प्लानिंग हमारी ये थी कि हम 24 जुलाई 2025 को इस्लामाबाद से निकलेंगे। वेदर अपडेट के बाद पता चला कि भाई 25 जुलाई से तो बारिशें हैं। हमने ये फ़ैसला किया कि 18 जुलाई को इस्लामाबाद से निकलेंगे, मरी जाएंगे और मरी से रात 12 बजे नारान से अस्तौर की तरफ और अस्तौर से मिलने जाएंगे द वन एंड ओनली। रख्ते सफ़र बांधेंगे शेवसर लेक, जिसे हम दोस्त प्यार से डायमंड लेक कहते हैं, अस्तौर की तरफ और देवसाई की तरफ। ये हमारी पहली ट्रिप है। सफ़र हमारा शुरू हुआ 18 जुलाई रात 12 बजे मरी से। हम 3 पुराने दोस्त एक पुरानी सी मेहरान लेके निकल पड़े। नतिया गली में बारिश का सामना रहा। 2 बजे हमने मानसेरा में ब्रेक ली और सुबह सवेरे बालाकोट के खूबसूरत नज़ारे। सुबह 6 बजे माशाल्लाह से महांडरी पहुंच के हमने वहां से नाश्ता वसूल किया और लोहार बंडा के अबशार पे हमने नाश्ता किया, थोड़ा सा चहल पहल की, एंजॉय किया, चिल किया और फिर रवाना हुए नारान की तरफ। और नारान से हमने आगे जाना था मिनी नारान यानी बटकुंडी की तरफ। नारान में आजकल काफ़ी रश होती है और होटलिंग का भी थोड़ा सा इशू होता है। तो हम यारों दोस्तों ने मशवरा किया कि हम मिनी नारान जाएंगे क्योंकि बटकुंडी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। बहते दरिया और लालाजार मेडोज़ के खूबसूरत नज़ारे, बटकुंडी की क्या ही कहने भाई। दिन भर बटकुंडी में चहल पहल की और नज़ारे और व्यूज़ एंजॉय किए और रात टेंट में गुजारी। हमारा ये शौक़ रहा था कि हम लाजमी कहीं कैंपिंग करेंगे, टेंट में रहेंगे, तो हमें ये मौका मिला और रात गुजारी बहुत ही अच्छे से। और सुबह 6 बजे हम निकल पड़े अपने मंजिल मकसूद की तरफ।
हिल्लास की तपती हुई गर्मी से बिलाखिर जान छुड़ाकर हम अस्तोर की तरफ मुड़ चुके हैं। यहाँ पहुँचने की खुशी सिर्फ उन अफराद को ही पता चलती है जिन्होंने यहाँ का विज़िट किया हो। अस्तोर पाकिस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी हो जाती है क्योंकि अस्तोर को अल्लाह ने बहुत खूबसूरती दी है, माला माल रखा है। अस्तोर समझो तो खूबसूरती का एक दरवाज़ा है। अस्तोर एंटर होके आप बहुत सारे पिकनिक स्पॉट, व्यू पॉइंट आप विज़िट कर सकते हैं, जैसे कि रामा लेक हो गया, देवसाई शिवसर लेक, मिनी मर्ग। चॉइसेस बहुत हैं। अब प्यारे दोस्तों को बताते चलूँ कि इस दफ़ा हमारी ख्वाहिश है, बकेट लिस्ट की एक अदना सी कह लें, एक ख्वाहिश है, एक ड्रीम है कि हम देवसाई में, बड़ा पानी में या शिवसर लेक के पास कहीं टेंट लगाएं, कहीं कैंपिंग करें और रात को तारों से बातें करें। ये हमारी एक दोस्त की बड़ी ख्वाहिश रही है। थोड़ी ही देर बाद हम अस्तोर पहुंचने वाले हैं। अस्तोर में आज रात हमारा क़याम रहेगा। कल सुबह ठीक 7:15 पे हम निकलेंगे देवसाई अपने बॉस से मिलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं द खैर से रवान शू 7:15 दी और देवसाई बतरफ माने जो अल्लाह ने खैर वरसाई। गिराइया तो से क्या कहने हो? गिराइया बाकी तो सब ठीक है। रोड जो है वो ऑफ रोड है।
सफ़र तो देवसाई की तरफ जारी उसारी है। चिलम क्रॉस करने के बाद हम नांगा पर्वत व्यू पॉइंट पहुंचने वाले हैं। देवसाई से ज़्यादा पुरसुकून मकाम मैंने इससे पहले कभी नहीं महसूस किया था। यहाँ की जो फीलिंग्स रही शायद वो आपको बातों में ना बता सकूँ, तो आपको एक दफ़ा यहाँ आना बनता ही है। लाइफ की एक यादगार बनाएं, यहाँ एक दफ़ा लाजमी आएँ। देवसाई में 15,000 फुट की बुलंदी पे आपको मिलता है शेवसर लेक, जिसका पानी कहाँ से आता है उसका अभी तक खोज लग रहा है। और कैंपिंग के लिए ज़्यादातर लोग बड़ा पानी प्रेफर करते हैं, उसके बाद छोटा पानी, उसके बाद काला पानी, अगला स्टॉप अली मलिक, और फिर स्कर्दू साइड एंटर होने के लिए सतवारा चेक पोस्ट में से गुजरना पड़ता है। देवसाई आने का अगर आपका प्लान है तो जुलाई और अगस्त के महीने सेट रहते हैं। मानसून की बारिशों के बाद यहाँ काफ़ी हरियाली हो जाती है, तरह तरह के फूल और ख़ूबसूरत नज़ारे आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ आके आपको वाकई में लगता है कि आप कहीं कोई काफ तो नहीं आ गए, लेकिन शर्त यह है कि आपको वाकई में यहाँ आना पड़ेगा। अगर हम अपनी बात करें तो हम मेहरान में आए हैं। अस्सलाम। देवसाई की ठंडी हवा, चेहरे पे हल्की सी दुआ, 3 दोस्त और ये सफर जैसे खुली हुई एक किताब। रास्ते खामोश थे फिर भी हर मोड़ पे कुछ कह गए, बदल नीचे उतरते रहे और हम बस देखते रह गए। खूबसूरत थी ये ज़मीं जैसे आँखों में उतर गई, चांदनी सी एक नरमी दिल के अंदर बिखर गई। देवसाई मेरी मोहब्बत तेरे नाम हुई ये रात, देवसाई मेरी यादें तीन दिल एक ही साथ, देवसाई तेरी खामोशी मुझसे बातें करती रही, देवसाई तेरी हवा में जिंदगी मुस्कुराती रही। सनसेट ने सुनहरे हाथ झील के पानी पे रख दिए, हमने उन लम्हों की तस्वीरों में सांस लिए। दोस्तों की हंसी के बीच दिल ने अपना घर पाया, हर पत्थर हर मोर हर घास ने एक नया रंग दिखाया। दूर तक फैली थी शाम और नजर तार सी गई, आंखों में हल्की नमी फिर भी रोशनी रह गई। देवसाई मेरी मोहब्बत तेरे नाम हुई ये रात, देवसाई मेरी यादें तेरे दिल एक ही साथ, देवसाई तेरी खामोशी मुझसे बातें करती रही, देवसाई तेरी हवा में जिंदगी मुस्कुराती रही। रात के साए धैर्य से हम पर जैसे उतर गए, चांद ने हमसे धीरे से सारे राज कह दिए और उन खामोश रास्तों में एक
जगह रह गई। 3 दोस्ती, एक सफर और मोहब्बत जो कहानी बन गई। दे ओ साए मेरी मोहब्बत तेरे नाम हुई ये रात। गए ओ साए मेरी यादें दिन दिल एक ही साथ। गए ओ साए तेरी खामोशी मुझसे बातें करती रही। दे ओ साए तेरी हवा में जिंदगी मुस्कुराती रही। खुले आसमां के नीचे हम वही